पहला पॉइंट है स्टिक विद वन मेथड। इसका हिंदी मतलब ये है कि हमें जो भी मेथड है, मतलब जिस मेथड से भी हम इंग्लिश सीख रहे हैं या कोई भी काम है हमारा, तो हमें एक मेथड पर रहना है। अब देखो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मतलब हमारा दिमाग कैसे काम करता है, ध्यान से सुनेंगे प्लीज। फोकस फोकस चाहता हूँ आपसे, सिर्फ फोकस। एक एक मेथड पर क्यों अटकने के लिए बोला गया, एक मेथड पर क्यों रुकने के लिए बोला गया। अब आप स्माइल करेंगे खुद, क्या होता है देखो। आपने YouTube पर डाला टेंस कैसे सीखें, ओल्ड टेंस, ठीक है। आपको एक वीडियो आती है, उसमें लिखा हुआ आता है ओल्ड टेंस सॉल्यूशन, सभी टेंस का सॉल्यूशन एक वीडियो में, और वो वीडियो है 1 घंटे की, ठीक है। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, सुनते रहना बात। पहला पॉइंट समझा रहा हूँ लैंग्वेज के बारे में क्या होता है। अब आप उस वीडियो को देख रहे हैं, सुनो बात को, सुनते रहिए। वीडियो को देख रहे हैं, उसके नीचे एक थंबनेल पॉपअप होता है वीडियो देखते हुए। दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रिक टेंस सीखने के लिए। अब आपका दिमाग क्या करता है, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्रिक है। आप जो वीडियो देख रहे हो उसको स्किप करते हो और दूसरे वाले पे क्लिक। समझ आया? अब वो वाली वीडियो देखना शुरू, ठीक। अब वो वाली वीडियो जब देख रहे होते हैं तो फिर नीचे एक वीडियो और आती है पॉपअप होकर के, थंबनेल आता है, सिर्फ 20 मिनट में करें टेंस क्लियर। अब क्या काम करते हैं आप, अरे यार किसके पास 1 घंटा, चलो 20 मिनट में क्लियर कर। अब आप उस पर क्लिक करते हैं और ऐसा करते करते आपको हो जाता है 1 घंटा, और आप 1 घंटा खत्म कर देते हो कुछ भी नहीं सीखते हुए। ये सेम मेथड आपके साथ हुआ है इंग्लिश के साथ। कभी आपने किसी को चूज किया, कभी किसी को पकड़ा, कभी कुछ सीखा, कभी कुछ सीखा नहीं, ऐसा नहीं होता। और ये हमारा साइकोलॉजिकल है, ये हमारा साइकोलॉजिकल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ, जब जब आप राशिद साहब और रुबीना सबा, वानी सिस्टर एंड साजिद अंसारी साहब, अनम खान, सलीम साहब, नदीम अहमद, नजरीन अख्तर और आसिफ साहब, खुर्शीद, सारे लोग सुने। जब हम टोल प्लाजा पर होते हैं, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं या फिर बैठे हुए होते हैं, तो जिस लाइन में हम होते हैं वो लाइन कैसे लगती है, ये बहुत स्लो है ना। और हमारा मन करता है कि दूसरी वाली लाइन में जाकर के लग जाए जो तेज चल रही है। फिर पता चलता है गाड़ी उधर लगाई आकर के, अब ऐसे लगता है कि ये वाली स्लो चल रही है जिसमें हम आए, अब वो तेज चल रही है, समझे। और पता ही चलता है हम लाइन बदलते रहे और जिसमें पहली बार हम खड़े हुए थे वो लाइन कब की पूरी हो गई और चले भी गए वो लोग। लेकिन हम क्या सोच में रह गए, ये जल्दी चल रही है, ये जल्दी चल रही है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम डॉक्टर, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर हमें बीमारी है, खुर्शीद साहब, सारे लोग सुने, आदिल साहब, अदनान साहब, अफजल अंसारी, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो दवाई हम 2 डॉक्टर से लेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, बोलो 1 से ना, 1 डॉक्टर से। और इंग्लिश हम इंग्लिश कितने लोगों से सीख रहे हैं। देखो रियलिटी आपको बताता हूँ आज, आपको क्यों इस टॉपिक पर बात कर रहा हूँ, कितनी मैंने रिसर्च की है, आज रियलिटी आपके सामने रखता हूँ। चलो ईमानदारी से सारे लोग एक्टिव होइएगा, एक्टिव। आज आपके सामने रियलिटी निकाल के रखता हूँ। अदनान साहब, कैमरा आपका, माइक ऑन करिएगा। अदनान सैयद, ईमानदारी से बताइएगा, इंग्लिश सीखने के लिए कितने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किए हुए, सब कुछ मिला करके, इंस्टाग्राम के, फेसबुक के, व्हाट्सएप के, सब कितने, सबके सामने ऑफलाइन कोचिंग क्लास कितने चैनल सब्सक्राइब किए हैं, चैनल पे फॉलो कितना किया, कितने लोगों को इंग्लिश के लिए, लगभग 20 तो क्या होगा, ये देखो 20, समझ आया, 20 लोगों को। अब मुझे अलीना मैम, अब मुझे हाँ मैं वही तो बोल रहा हूँ, सुनो, मैं वही तो बोल रहा हूँ। कितने डॉक्टर से दवाई चाहिए, 20, इलाज होगा नहीं। चलिए अभी और दिखाते हैं आपको, ईमानदारी से बताएंगे। राशिद साहब, मोहम्मद राशिद साहब, कितने यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल कितने फॉलो किए हुए इंग्लिश सीखने के, सच बताएंगे? नहीं, ट्रूली बोलो तो मैंने नहीं किसी को फॉलो नहीं किया एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन YouTube पे जो वीडियोस आते हैं मैं उनसे काफी कोशिश करता हूँ सीखने की, और नए जो वर्ड्स आते हैं उसको मैं राइट डाउन जरूर करता हूँ। नहीं, चैनल तो जब वीडियो जो आती है तभी तो आती है जब आपने सब
नहीं, फॉलो तो नहीं किया सर मैं कभी। एक है, हाँ यस, ओके ओके। खुशबू मैम करके है एक, खुशबू मैम करके है हाँ, कि जो एक लंबे लंबे सेंटेंसेस बताती है, उसके बाद उसको वो कन्वर्ट करती है, मतलब जो टॉकिंग सेंटेंसेस होती है वो उस पर गाइड ठीक है करती है। ठीक है वो ठीक उनको है। मैंने फॉलो किया, बस सिर्फ एक ओके मैंने ओके, फॉलो किया समझ मुझे। गया समझ। जी आदिल हुसैन साहब, सच बताइए कितने यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, सच बोलो सबके सामने। ये सर मतलब किए हैं सर, देखे भी थे, और एक तो मतलब परमानेंट देखते भी थे। ये ठीक है। मतलब फरहीन सिस्टर, समझ में आया नहीं। हाँ मोर देन 15, ये देखो मोर देन 15, गुड। बेबी अमरीन, कितने चैनल सब्सक्राइब किए हुए? अनम्यूट। सर 5 किए थे। हाँ 5। आयशा बिनते खलील, कितने किए? सर मेरा तो मैंने पूछिए मैंने मत, अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है ये। सर बहुत सारे जी कर रखे, जो अस्करी भी शेख, पसंद आता है उन्हीं को सब्सक्राइब कर देती हूँ। जी असगरी मैम। सर लिटरली मैंने कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन जो सीखो ऐप था उसमें एक मिस्टर सरताज करके हैं, उनके जो वीडियोज आते हैं, मैं महीने में 2 से 3 बार ऐसा होता है कि जब मुझे कभी टाइम मिल जाता है, वैसे टाइम ही नहीं मिलता है, इसलिए वो टाइम ही नहीं कि अपन इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे देखो, तो उस टाइम पे कभी लगता है टाइम है तो उनके मैं कुछ सेंटेंसेस डेफिनेट देख लेती हूँ, जो मिस्टर सरताज के। ठीक ठीक, थैंक यू। किसी को और अब देखिएगा, थैंक यू। अब पहले पॉइंट से आप यहाँ से ये लेकर के जाएंगे, जितने भी आपके पास में यूट्यूब चैनल हैं जो सब्सक्राइब किए हुए हैं या फॉलो किए हुए हैं, अभी आप उनको 10 दिन के लिए सबको 3 तलाक देंगे, समझ आया? सबको खत्म करेंगे, उसको कुछ भी नहीं रखना है, क्योंकि एक मेथड के साथ चलना है अभी हमें। मैं बताऊंगा आपको अब किस फॉलो करना है, किसको नहीं करना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको अनफॉलो करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आज तक नहीं कहा, नहीं कहूंगा, लेकिन आपको डॉक्टर जो है एक सेलेक्ट करना पड़ेगा दवाई लेने के लिए। तो इसलिए इसमें पहला पॉइंट है, स्टिक विद वन मेथड विद अहमद शेख, क्योंकि इंसान के दिमाग को पता नहीं लगता कि कौन कैसा लगने लग जाए, क्या हो जाए, कैसे नहीं। क्योंकि एक एग्जाम ऐसा मैं देता हूँ, आप शॉक्ड हो जाएंगे सुन करके। सुनो, इंसान का दिमाग कहां तक बहक सकता है, ध्यान से सुनो। सपोज, मुझे पता नहीं आपको एग्जाम्पल आता है नहीं आता, लेकिन ध्यान से सुने, फिर मैं सेकंड पॉइंट पर चलता हूँ। इसलिए दिमाग को बचाना बहुत जरूरी होता है इन चीजों से। मैंने अगर किसी को एक ओडी गाड़ी लेकर के दी, समझते रहे ना, किसी को ओडी गाड़ी गिफ्ट की, ठीक है, तो वो चला रहा है, अच्छा उसको चला रहा है, अब रास्ते में खराब हो गई, ठीक, अब खराब हुई तो उसे ठीक करने के लिए रास्ते में कोई उतरा और उसने उसको ठीक करा और वो चलने लग गया। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात समझ में आएगी आपको। वो इंसान ये भूल जाएगा, लेकिन वहां जो उसने सड़क पर हेल्प की, जिसने उसकी, वो उसको वहां पर नहीं भूलेगा, उसके लिए वो बहुत ऊंचा इंसान बन जाएगा। क्या मेरी बात आप समझ पाए? यानी कि किसी ने पूरी जिंदगी दे दी, मैंने पूरी उसको गाड़ी दे दी, वो मुझे भूलने के चांस है, लेकिन जिसने थोड़ी सी हेल्प कर दी प्रॉब्लम में, तो अब वहां पूरी जिंदगी भर उसके गुण नहीं भूलेगा। तो मतलब ये है कि अगर आप कहीं पर फंस रहे थे इंग्लिश में और किसी टीचर ने आपकी हेल्प की, तो आपका मन क्या करेगा, यही बेस्ट टीचर है, लेकिन हालांकि वो ऐसा नहीं था। आप मेरी बात समझ रहे हैं, पॉजिटिवली मेरी बात समझ रहे होंगे, ठीक है? चलो, तो एक मेथड के साथ में आपने स्टिक करना। सेकंड, इन दिस वन यू विल फील मैनी टाइम्स टू क्विट दिस लैंग्वेज। सेकंड पॉइंट पहले ही आपको अवेयर किया जा रहा है। जो यहाँ पर 1 साल तक रुकते हैं, वो बहुत बुरा मत मानना, बुरा मैं तो कहता हूँ कि आपके दिल पर लगे मेरी बात, सुन लो, पहले ही सुन लो। आज इसका पहला दिन है, दूसरा, तीसरा, 5वां, यहाँ पर जो 1 साल पूरा करता है नहीं, वो बहुत बड़ा योद्धा होता है, बहुत बड़ा महापुरुष होता है, क्योंकि 1 साल पूरा करना सबके लिए इजी नहीं होता है। तो मेरे दोस्तों, पहला ही बताया जा रहा है सेकंड पॉइंट में कि इस 1 साल के बीच आपको कितनी बार शैतान आएगा आपके पास,
कहाँ चक्कर में पड़ गए, रोजाना आकर के बोला, ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करना, स्पीकिंग, ये वो एक्टिविटी, बोरिंग 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 छोड़ो। कई बार आपको फील होगा, आप उसको अपने ऊपर हावी मत होने देना शैतान को, क्योंकि लैंग्वेज का मतलब दूसरा मीनिंग होता है। लैंग्वेज का मतलब होता है रिपीटेशन। क्या मतलब होता है? रिपीटेशन। यू विल नॉट बिलीव, 2018 से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और सिखा रहा हूँ, और अभी 2023 में मैंने एनसीएस पढ़े। क्या पढ़े? 2023 में क्या पढ़ा है? हाँ, टेंस। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्तों, उसमें मुझे लगा कि कोई नई चीज मिल सकती है, और रिपीटेशन जितना अच्छा होता है उतना ही अच्छा इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है? तो आपको कई बार ऐसा फील होगा कि यार इसको छोड़ देते हैं, ऐसा होता है वैसा होता है। और एक बात सुनिएगा, खाली इसी क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं पर भी आप सीखेंगे तो आपको ये फीलिंग्स आएंगे ही आएंगे। खुद 2 बार इंग्लिश छोड़ चुका था बीच में, समझ आया? चलो, थर्ड पॉइंट, इट इज बोरिंग एंड मोनोटोनस। मुझे एक मैसेज आया आज, मैसेज नहीं, कॉल आया शायद, मैं नाम नहीं लूंगा, बट वो नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। यहाँ पर वो बैठे हुए हैं शायद, तो उनका कहना ये था कि सर आप क्लास में आते हैं, समझाते हैं, हम बैठे रहते हैं चुप, आप बोलते रहते हैं। तो ये स्पीकिंग वगैरह ये क्या, कब, कैसे, क्या होगा? मेरा जवाब ये है कि आप सब्र करें। आपको इतना टाइम दिया जाएगा बोलने के लिए कि आप खुद बोलेंगे ये सर टाइम नहीं है मेरे पास प्रिपरेशन करने के लिए। दिन में 6 क्लास आपकी चलेंगी, चाहो तो 6 भी ज्वाइन कर लो, वरना 1 कंपलसरी है बस। और उसमें टोटल इंग्लिश बोलना होगा, हिंदी का कोई वर्ड ही नहीं। तो थर्ड पॉइंट है, इट इज बोरिंग एंड मोनोटोनस। याद रखना, बहुत बोरिंग होगा, छोड़ के जाओगे ना। तो पहले बोल रहा हूँ आपको, देखिए कोई किसी से नहीं रुकता है, लेकिन पहले ही समझा रहा हूँ, ये बहुत बोरिंग प्रोसेस है। और जो कहते हैं ना इंग्लिश इज वेरी इजी, जो आपको यूट्यूबर्स और इंस्टाग्राम वाले आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, नहीं है इजी। मैं डरा रहा हूं, मैं लेकिन सच बोल, अब आप इस कबूल करो या मत करो, ये कोई इजी नहीं है। एक एक वर्ड के साथ में स्ट्रगल करना पड़ेगा दोस्तों, एक एक सेंटेंस के साथ में स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप इसे एक्सेप्ट करो या मत करो। और अगर आपको लगता है नहीं कि बहुत इजी है, ये गाजर का हलवा है जो ठंड में आने वाला है, तो आप उससे जो बोल रहे हैं आप उसके यहाँ ज्वाइन करो। हो सकता है उसने कुछ उसमें लाया हो इंग्लिश में, या कोई दवाई हो उसके पास में, आप उससे ज्वाइन कर सकते हो माफी के साथ। लेकिन जो मेरा कॉन्सेप्ट है, जो मेरा रिसर्च 8 साल का, वो इजी नहीं है लैंग्वेज। समझ आ रहा है? चलो, फोर्थ नंबर, यू कांट सी योर इंग्लिश इंप्रूवमेंट बट योर फ्रेंड्स। जब आप इंग्लिश सीखना शुरू करेंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा कि मेरे अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको नहीं पता चल पाएगा। आपके फ्रेंड, कौन? आपके फ्रेंड को पता चल पाएगा, वो बताएंगे कि आपने कितना इंप्रूवमेंट किया। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जिन लोगों के साथ में पास में रहता था 5-7 साल पहले, जब आप आज मुझसे मिलते हैं, तो मतलब वो, मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, वो देखते ही रहते हैं, बोलते हैं यार हाउ हैव यू चेंज्ड योर कम्युनिकेशन, आपने खुद को कैसे बदल लिया, आपकी लैंग्वेज, आपका कम्युनिकेशन, आपका इंग्लिश। क्योंकि दोस्तों आपको भी बिलीव नहीं हो रहा होगा, मैं एक बहुत रूरल एरिया से हूँ, मैं गांव से हूँ, ऐसे एरिया से हूँ, आपको बिलीव नहीं होगा अगर मैं बताऊंगा तो। जहां पर मैं रहता था, मेरा जन्म हुआ था, वहां पर उस टाइम पर जब मैंने 12th क्लास पास की, लाइट भी नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी। आ रहा है समझ आपको? इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं थी। खाने के लिए जो मेहमान आते थे उनके लिए नाश्ता लेके आना, वो भी नहीं होता था वहां पर। तो अब मैंने इतना इंप्रूव किया, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? और इसका पता आपको खुद को नहीं चलता है। मुझे तो था कि नॉर्मल है, एवरीथिंग इज नॉर्मल, बट व्हेन आई मीट विद माय फ्रेंड्स, ओल्ड फ्रेंड्स, वो कहते हैं अरे यू हैव इम्प्रूव्ड अ लॉट, थोड़ी देर बाद आपने बहुत इम्प्रूव किया है। समझ आ रहा है? सो अभी नहीं दीदी। ओके, हाँ, चलो,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा बहुत जल्दी। सर ये मोनोटोनस का क्या यहाँ हुआ? इसका वही है मतलब कि बोरिंग, मोनोटोनस, मतलब मजा नहीं आना किसी चीज में, बोरिंग लगना, सिमिलर है बोरिंग का सिनोनियम। उबाऊ, आई थिंक ये मीनिंग होगा इसका। चलें, किसी का कोई और सवाल हो तो आइए, वरना आगे बढ़ते हैं। चलें, ओके, कम ऑन। हाँ सर, सलमान साहब कुछ पूछना चाह रहे हैं आप? चलो, सेकंड, ये हमारा चैप्टर वही है, लेकिन इसका पार्ट यहाँ पर रह गया है। तो अगला पॉइंट है, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। हमारा जो कंफर्ट जोन है नहीं, इससे बाहर आना पड़ेगा। दोस्तों मेरी शक्ल की तरफ देखो प्लीज, लुक एट मी, मुझे देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस को देखो, मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम अंदर है। प्रॉब्लम कहाँ पर है? अंदर है। मत दोषी ठहराओ किसी भी चीज को, ना ग्रामर को, ना टीचर को, नहीं नहीं नहीं। आप ये देखो आप क्या कर रहे हो। एक बहुत फनी एग्जांपल देता हूँ, मजा आएगा आपको सुन करके। मैं काउंसलिंग कराता हूँ, सुनो 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 प्लीज सारे लोग, मैं काउंसलिंग कराता हूँ जिसमें मतलब लोगों को प्रॉब्लम आ रही होती है, लाइफ सेट करनी, क्लैरिटी, गोल सेटिंग और टाइम मैनेजमेंट, एवरीथिंग। तो उसका मेरा चार्ज होता है 1 घंटे का 1000 रुपीज फॉर वन फन। मैंने कहा कि उनसे आप अपना डेली रूटीन मुझे बताओ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है, सुनो ध्यान से। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे डेली रूटीन बताओ। मैंने कहा देखो, मैं बाकी सारे एक तरफ रख के अपनी जरूरतों को पूरा करके 10 घंटे निकालता हूँ मेरे खुद के इंप्रूवमेंट के लिए, 24 घंटे। तो मैंने बताया 10 घंटे देखो मैं ऐसे 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 यूज करता हूँ, मैंने अपने बताए। फिर मैंने पूछा सर आप बताइएगा कि आप अपने 10 घंटे को कहाँ पर यूज करते हैं। तो अब सुनिएगा उनके 10 घंटे कहाँ पर थे। वो बहुत परेशान थे जिंदगी। सर मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे अपनी लाइफ का पता नहीं चल रहा। मैंने पूछा क्या करते हो, शुरू से बताओ। बोले सर 2 घंटे तो करता हूँ अपने फील्ड के। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा, अभी आप क्या करते हैं? बोले सर 2 घंटे मैं पढ़ाता हूँ इंस्टीट्यूट पर। कहाँ पर? जो उनका इंस्टीट्यूट था, 2 घंटे पढ़ाऊँ वहां पर, ठीक। मैंने कहा सर ये हो चुके हैं हमारे 4। बोले, मैंने कहा कि 6 बजे, ध्यान से सुनते रहे। बोले कि सर 2 घंटे पढ़ाता हूँ शाम में, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पर फिर अब 4 बजे। मैंने पूछा 4 घंटे कहाँ पर लगाते? एग्जैक्टली सच बताओ। तो कितने रुपए होते हैं मेरे काउंसलिंग के? 1000 1 घंटे के। अब उसने कहा सर 4 घंटे में करता हूँ गर्लफ्रेंड से बात। पता है मैंने क्या कहा? 1000 रुपए मुझसे ले ले, मुझे यहाँ से छोड़ दे, तेरा कुछ नहीं होने वाला। चुप, गिलास चल रही तो ना। मेरा मतलब इस एग्जाम्पल को देकर के, रियल एग्जाम्पल देकर के मतलब ये था मेरे दोस्तों कि प्रॉब्लम इज नॉट आउटसाइड। वो प्रॉब्लम को देख रहा है, मेरी लाइफ सेट नहीं है, ये है वो है, बदतमीज। प्रॉब्लम इज इनसाइड। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंग्लिश की प्रॉब्लम आउटसाइड नहीं है, गहराई से सोचना आप जा करके। तो सबसे पहले आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ, सब कुछ तोड़ दो कंफर्ट जोन आपका। अब आप एक्शन लेना शुरू करो। दूसरा, स्टॉप कंपेयरिंग योर इंग्लिश। किसी से आज के बाद अपनी इंग्लिश कंपेयर मत करना, याद रखना जो भी है जैसे भी आपके ठीक है। नेक्स्ट, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया। अगर आपने इंग्लिश रियली में सीखनी है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब से दूर हो जाओ। अगर चलाना भी है तो जरूरत से, जो ये चीजें जरूरत की होती,
नेक्स्ट, चेंज योर माइंडसेट अबाउट इंग्लिश। आपका जो पुराना वाला माइंडसेट है इंग्लिश के बारे में, उसे बिल्कुल फेंक के दूर मार दो। क्योंकि मुझे अभी भी क्वेश्चन आया था कि सर, एक सवाल ही आया था कि जो आप पढ़ा रहे हो सर इंस्टीट्यूट में, हमने पहले पढ़ा था कि राजा बाजार जाता है, राम खाना खाता है, शीला खाना बनाती है। सर ये तो आप पढ़ा नहीं रहे। तो भाई वो दूसरी चीजें हैं, उससे नहीं होता कुछ भी। आप उसे भूल जाओ, वो मेथड यहाँ पर यूज नहीं होने वाला। आपको चेंज करना पड़ेगा अपना माइंडसेट, जैसे हमने मदर टंग सीखी ऐसे सीखना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट है हमारा, डोंट फॉरगेट 400 वर्ब्स। जो आपको 400 वर्ब्स भेजी गई हैं, उन्हें आप भूल मत जाना, याद करते रहो, लिखते रहो, ठीक है। चलिए, यहाँ पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल हो तो सवाल कर दीजिएगा प्लीज। और फिर मैं बताऊंगा कि ये चीजें मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। सर जो 400 वर्ब्स वो कहाँ मिलेंगी? वो देखिए, आपके पड़ोसी दुकानदार के आप पास जाएंगे, जो किराना की शॉप है, उनसे कह देना कि मुझे 400 वर्ड्स दे दीजिए। I think just you didn't hear me in 400 word. You just check the group. सर टुडे इज माय जो फर्स्ट नहीं डे। आएंगे वो मैसेज कर दें, ठीक है, आ जाएंगे। जिसने नया ज्वाइनिंग, Sir, I did check. It is not in all the group and 400 word. सर आप सही से चेक करो, क्योंकि कोई और भी बता सकता है ग्रुप वाला। जी, कौन बताएगा? मैं है Sir, मैं लास्ट में ज्वाइन किया। हाँ ग्रुप में, हाँ ये हो सकता है आपने कुछ दिन के बाद ज्वाइन किया हो, वो एक अलग बात है, ठीक है, नो इशू। चलो Okay. अब किसी का कोई और सवाल मुझे मैसेज करो पर्सनली, मैं आपको भेज दूंगा। Okay, thank you, sir. हाँ, किसी का कोई और सवाल? सर लास्ट क्लास में भी कुछ वीडियोस के लिए शायद कहा गया था मिलेंगे। वीडियोस कौन सी वाली? आई थिंक कुछ ग्रामर से रिलेटेड थी, मैं भूल गई। हाँ वो मिलेगी, अभी नहीं, अभी आपके माइंडसेट पे वर्क चल रहा है ना। ये 10 दिन गुजार के मिलेंगे आप, ठीक है। और किसी का कोई और सवाल नहीं? चलो मैं बता देता हूँ ये चीजें मैं आपको क्यों पढ़ा रहा हूँ। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, डोंट कंपेयर इंग्लिश, स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, चेंज योर माइंडसेट अबाउट इंग्लिश, डोंट फॉरगेट 400 वर्ड। क्या मुझे सीधा पढ़ाना नहीं आता? मेरे दोस्तों सोचो, मेरी तरफ देखो, क्या मुझे वो पढ़ाना नहीं आता कि जो ग्रामर पढ़ाई जाती है, जो यूट्यूब पर लोग पढ़ा रहे हैं, चलो बोर्ड लगाओ, डिजिटल बोर्ड लेके आओ, क्या नहीं कर सकता मैं? अगर मुझे आता भी नहीं है तो मैं बुक से देख करके तो पढ़ा सकता हूँ ना। सोचो, अगर मान लो मुझे आता भी नहीं तो मैं 2 महीने रुकता हूँ और एक कोर्स खरीदता हूँ इंग्लिश का, और उसे मैं कॉपी करके पढ़ा देता हूँ। लेकिन दोस्तों वो वर्क नहीं करेगा, वो वर्क नहीं करने वाला। उससे इंग्लिश, ध्यान से मेरी बात को सुनो, क्या बोल रहा हूं मैं। यूट्यूब इज गुड फॉर टेकिंग नॉलेज के लिए बेस्ट है, लेकिन सर नॉलेज में और बोलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। दोबारा सुनो, नॉलेज में और बोलने में बहुत बड़ा फर्क होता है। तो बोलना जो आएगा वो यूट्यूब से कभी नहीं आ सकता, वो तो इन्वायरमेंट से आएगा, वो सिस्टम से आएगा, वो माइंडसेट से आएगा, मेंटोर से आएगा, वो एक ग्रुप से आएगा, वो स्पीकिंग पार्टनर से आएगा। बाकी नॉलेज मिल सकती है आपको। तो आप यूट्यूब से जो लेते हैं वो नॉलेज है, लेकिन यहाँ पर हम नॉलेज नहीं ले रहे, हम यहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसको अमल ला रहे हैं। दोबारा सुनो, हमारे पास नॉलेज है यूट्यूब से मिली हुई, हम उसको अमल में ला रहे हैं, ठीक है। उम्मीद है कि बात समझ में आई। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ। ध्यान से सुनो, मैं आपका आयुर्वेदिक इलाज कर रहा हूँ, एलोपैथ नहीं, आयुर्वेदिक। कैसे? सुनो, एक एग्जांपल, परफेक्ट एग्जांपल देता हूं। देखो, जब मक्का मदीना में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उससे पहले बहुत ज्यादा माहौल खराब था। लोग तवाफ करते थे काबा शरीफ का, लेकिन कपड़े नहीं पहनते थे। लेडीज रात में करती थी लेकिन कपड़े नहीं पहनती, इतना माहौल खराब था। अब आप सुनो, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ। तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो उन्होंने आकर के ये नहीं बोला कि आप कपड़े पहनो, नहीं, कपड़े पहनने के लिए नहीं बोला उन्होंने। सुनते रहे बात को डीप। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप धर्म कबूल करो, क्योंकि इस्लाम कबूल करने के बाद अब इस्लाम ये कहता है कि आप कपड़े पहनो।
जब आप इस्लाम कबूल कर लेंगे तो सीधी सीधी बात आप कपड़े पहने, या कोई सा भी धर्म, हिंदू धर्म हो, पंजाबी हो या फिर सिख हो, ईसाई हो, सब में कपड़े पहनना मैंडेटरी है। तो कोई सा भी धर्म अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो क्या आता है कि आपने कपड़े पहनने। तो अब किसी भी धर्म गुरु को कहने की जरूरत नहीं होगी कि आप कपड़े पहने, वो ऑटोमेटिकली पहन लेंगे। तो वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपका माइंडसेट में ऐसा करना चाहता हूँ, इंग्लिश आप ऑटोमेटिकली सीखने लग जाए। आई बात समझ में? कुछ समझ गए नहीं? कि आपका माइंडसेट, आप हैबिट्स, आपका डेली रूटीन, आपका सिस्टम, आपकी लाइफ, आपकी सोच ऐसी बदल जाए कि आप इंग्लिश को खुद व खुद सीख जाएं। दैट इज आई वांट। इसका मतलब ये नहीं कि आपको छोड़ के चला जाऊंगा फिर सिखाऊंगा नहीं, सब कुछ साथ रहूंगा, लेकिन आपका माइंडसेट खुद ऐसा हो जाए। इसलिए मैं ये चीज आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? किसी का कोई यहाँ पर सवाल है तो सवाल कर सकते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं अच्छी क्लास में। किसी का कोई इश्यू हो तो पर्सनल व्हाट्सएप नंबर भी बोल सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं। प्लीज कम ऑन। No, sir, I have no question. ओके, For you. देखिए सफर बहुत लंबा है, लंबे Yes, I सफर know. में परेशानियां आती हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। सर एक हमें क्वेश्चन। छोड़कर। हाँ जी। सर जो आपने बोला कि अपनी इंग्लिश को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए, सर ऐसा नहीं लगता कि जब हम किसी और को बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हुए देखेंगे और हम नहीं बोल पा रहे हैं और हमने सोचा यार वो तो कितनी अच्छी बोली, मुझे नहीं आती, तो शायद ये हमारे लिए पॉजिटिव भी तो बन सकता है कि हम अपने आप को उसमें ग्रो करेंगे या नहीं? ये पॉजिटिव हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नेगेटिव है। ओके सर। इसलिए क्योंकि अगर हमारे पास में कार है और फिर हम प्राइवेट जेट को देखेंगे और वो लेना बड़ा मुश्किल है, तो फिर उसको लेने के लिए दिन रात मेहनत करके बीमार पड़ जाएंगे और एंजाइटी डिप्रेशन में जा सकते हैं। सोच सही है तो उस लेवल का देखना है, सोचना है कि जिसे हम फुलफिल कर सकें। हाँ सर, मैंने इसलिए बोला क्योंकि जैसे मैं जहाँ पे हूँ, मतलब मैं कार्डियक ओटी में हूँ जहाँ पे हम लोग हाथ की सर्जरीज करते हैं, वहाँ पे सर्जन, एनेस्थेटिस्ट एंड जो भी है समझ गया। मोस्टली मतलब वो लोग इंग्लिश पे डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने बोला। तो अपने दिल को बोलो बस 5 मिनट, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। तो ये चीज मेरे साथ भी हुआ है। I think अभी बहुत सारे डाउट्स हैं सर हर चीज पर, तो ऐसा अभी हम लोग को सीखना चाहिए। स्टार्टिंग सर सही बोले आप, सीखने 2 महीने के बाद पता चलेगा हम लोग का एबिलिटी है। एग्जैक्ट